बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 क्रैमर रूल। यानी ये जो वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, इसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी रेक्टेंगल की जो टू साइड्स हैं उनमें डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है और उसकी विड्थ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर का हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपने ज़रूरी नहीं कि बनानी है। ये दो साइड इसकी इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, और ये दो साइड इसकी इक्वल होती हैं। अब इसको हम कह देते हैं x और इसे कह देते हैं y। ये लेंथ होती है, लेंथ, और इसे कहते हैं विड्थ। तो हम वेरिएबल का नाम xy दे देते हैं, ठीक है जी। टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी x और y में जो डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। उसके बाद है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर आप जानते हैं कि टू लेंथ और टू विड्थ को ऐड करते हैं तो पेरीमीटर होता है। तो हम लिखेंगे 2x, यानी ये साइड और ये साइड इन्हें ऐड करते हैं तो 2x बन जाता है, और इस साइड को और इस साइड को हम ऐड करते हैं तो 2y बन जाएगा। 2y वो इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बेशक आप सेंटीमीटर यहाँ पर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ये से मिटा देते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है सॉल्व और क्रैमर रूल से करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ, और क्रैमर रूल मैं आपको क्वेश्चन 1 पार्ट 2 में सिखा चुका हूँ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी आपने इसे खुद सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में मेन मसला होता है कि आपने इसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का तरीका बेसिकली मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, ये इसका कोफिशिएंट 1 है। पहले हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं। ये लिखेंगे इसके कोफिशिएंट x के 1 2, फिर y के कोफिशिएंट -1 और 2। ये एक मैट्रिक्स बन गया, और एक्स वाई को साथ ऐसे लिखेंगे, इसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि वेरिएबल का मैट्रिक्स बन गया। फिर इक्वल का साइन, और ये जो कांस्टेंट है 3.5 और 67, इसका भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स का नाम दे देते हैं, और इसको बी का नाम दे देते हैं। और जब ए को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब हमने इसमें क्या करना होता है, हमने इसमें ए इन्वर्स फाइंड करना होता है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि जो ए मैट्रिक्स है इसके आपने इस डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना होता है, और इस डायगोनल की एंट्रीज़ को साइन चेंज करने होते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या करते हैं ए मैट्रिक्स की इन दो एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 1, और इनके साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा +1, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने क्या करना होता है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखते हैं, वो है हमारा 1 -1 2 2। अब हम इस मैट्रिक्स की ए के गिर्द बार लगाएंगे और इधर भी 2 बार बना लेंगे हम, यहाँ पे 2 बार बना लेंगे और इसकी एंट्रीज को लिखेंगे 1 -1 2 एंड 2। अब हमने इस डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 × 2 माइनस ये फार्मूले का है और इसको उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × -1। हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 2 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, प्लस 2 1 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4, ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना होता है, इस ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो ये हमने बनाया है इसको यहाँ रखना है और उसके बाद इसे हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, यानी बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेना है, फिर ए इनवर्स को यहाँ रखेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी क्या है हमारा, बी हमारा ये मैट्रिक्स है। ये मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में मैं आपको सिखा चुका हूँ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप बताया कि किस तरह आपने इसे सॉल्व करना है। दूसरा तरीका है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में भी आप सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में, उसमें x इज इक्वल टू होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट तो आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट ये होता है कि आपने पहले ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। वो किस तरह बनाना है वो भी यहाँ मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ हम ए एक्स डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका ये है कि आपने एक्स के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना, वाई के कोफिशिएंट को लिखना है, -1 और 2। राइट साइड पे वाई के कोफिशिएंट को लिखना है, एक्स के कोफिशिएंट को नहीं लिखना। फिर एक्स के कोफिशिएंट की जगह क्या लिखना होता है, एक्स के कोफिशिएंट की जगह आपने कांस्टेंट लिखना है। ये जिस तरह ये कांस्टेंट है 3.5 और 67, ये आपने लिख दी, ए एक्स बन गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका यही है कि 2 बार लगाएंगे, इन एंट्रीज को लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, उसका तरीका ये होता है कि आपने ये चूँकि यहाँ y है तो y के आपने कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना। यहाँ मैंने y के कोफिशिएंट लिखे थे और x के नहीं लिखे थे। अब यहाँ y है तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे बल्कि x के लिखेंगे। तो x के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 और 2, ये लिखेंगे 1 और 2, और y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट 3.5 67। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, वो यही तरीका है कि आपने 2 बार लगाने हैं, इन एंट्रीज को नीचे लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। जब ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा और ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा तो उनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ आएगी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि 4 है वो यहाँ आएगी, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ आएगी और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है नीचे आएगी। तो एक्स और वाई डायरेक्ट फाइंड हो जाएंगे। ये मेथड जो होता है क्रैमर रूल, ये इजी होता है इसकी निस्बत, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।